तो ये जो वर्तमान समय में जो भारत की सेनाएं, भारत का जो पूरा तंत्र एक हाई अलर्ट मोड में है, उसको ध्यान में रखते हुए ये बैठकें की जा रही हैं, जिसमें एक सर्वदलीय बैठक भी की गई है आज। और साथ ही साथ हमारे पूरा सुरक्षा तंत्र, हमारा जो पूरा कूटनीतिक तंत्र, स्वयं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पल पल स्थितियों की जानकारी ले रहे हैं और जैसी आवश्यकता पड़ेगी उसके अनुसार इस हाई अलर्ट मोड की सिचुएशन में जो भी यथोचित कदम उठाने की जरूरत है, आत्मरक्षा के लिए ड्रिल्स कंडक्ट की जा रही हैं, सेनाओं को पूरी तरह से हाई अलर्ट मोड में रखा गया है। तो ये जो बैठकें हैं वो एक संवेदनशील समय में की जाने वाली बेहद महत्वपूर्ण बैठकें हैं और इसमें जाहिर है कि किसी भी स्थिति से निपटने के लिए भारत की जो सरकार है, भारत का जो पूरा सुरक्षा तंत्र है, वो पूरी तरह से तैयार है। एक रिपोर्ट भी अपने दर्शकों को सर मैं आपके माध्यम से बताना चाहती हूं कि पाकिस्तान ने साल 2021 के बाद से HQ-9B सिस्टम को अपनी एयर डिफेंस क्षमता को बढ़ाने के लिए शामिल किया था, और जबकि चीनी एयर डिफेंस सिस्टम उस वक्त भी क्षमता के हिसाब से सवालों के घेरे में था, लेकिन और खतरा बताया गया था कई रिपोर्ट्स में चीनी एयर डिफेंस सिस्टम की, लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान ने इसको खरीदा क्योंकि उसके ऊपर चीन का काफी ज्यादा प्रेशर था। और अगर मान लीजिए, क्योंकि आप इस पे स्टेटमेंट और नहीं भी देना चाहिए आधिकारिक पुष्टि जब तक ना हो जाए, लेकिन अगर ये सिस्टम तबाह हुआ तो क्या पाकिस्तान उस मोड में, उस एक्शन के मोड में युद्ध के आने के लिए क्या तैयार है? क्या उसको काफी मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा? नहीं, देखिए, एयर डिफेंस सिस्टम्स की भूमिका किसी भी राष्ट्र के लिए होती है। राइट। भारत के एयर डिफेंस सिस्टम्स भारत की रक्षा के लिए आवश्यक हैं। चाइना के द्वारा यदि एयर डिफेंस सिस्टम दिया गया है तो जाहिर है कि पाकिस्तान के लिए वो कारगर साबित नहीं हुए हैं, ये बात तो बहुत स्पष्ट है। लेकिन ये जो एयर डिफेंस सिस्टम्स के ऊपर किसी तरीके का कोई भारत ने कोई किसी तरीके का ऑपरेशन किया है, ये जाहिर है कि ये एक फेक इन्फॉर्मेशन हो सकती है, डिसइन्फॉर्मेशन हो सकती है। जैसा कि भारत ने अपने बयान में स्पष्ट कहा है कि हमने किसी मिलिट्री इंस्टॉलेशन को टारगेट नहीं किया है और ना हमारा ऐसा कोई टारगेट करने का अभी इरादा है। और जब तक पाकिस्तान कोई भारत के ऊपर, जब तक वो युद्ध नहीं थोपेगा, भारत युद्ध में नहीं जाना चाहेगा, तो मुझे नहीं लगता कि इस तरीके की जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो कहीं से सही प्रतीत होती है। और यदि कोई ऐसी रिपोर्ट आती भी है तो वो जब तक भारत की सरकार की तरफ से आधिकारिक रूप से इसके बारे में कहा नहीं जाएगा कि क्या रिस्पॉन्सेस किए गए हैं, तब तक इसके बारे में किसी को भी कोई कयासों के आधार पर कंक्लूजन पर पहुंचने की आवश्यकता नहीं है। और मैं तो इसके संदर्भ में बिल्कुल भी कुछ नहीं कहना चाहता। ठीक है सर, मुझे ये बताइएगा कि वो स्थिति अब नहीं है। 2000 के बाद भारत की तस्वीर भी बदली है और दुश्मन देश पाकिस्तान की भी तस्वीर बदली है। भले वो आर्थिक स्थिति और हर तरह से वो मार झेल रहा है, उसकी रीढ़ की हड्डी कमजोर हो चुकी है, लेकिन पाकिस्तान, आपको लगता है कि वो पाकिस्तान जो निहत्थों को टारगेट बनाता है आज भी